हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 100% पास कराएंगे। तो बच्चा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने फिजिक्स को साल भर पढ़ा ही नहीं है, फिजिक्स के बारे में आपका ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन अब एंड टाइम पे आपको डर लग रहा है कि कहीं आप फिजिक्स का एग्ज़ाम फेल ना कर जाएं, तो वीडियो आपके इस डर को ख़त्म करने के लिए अपलोड की जा रही है। सिर्फ आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे 50 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने चले जाइए। आप फिजिक्स का एग्ज़ाम 100% पास करने वाले हैं। चाहे फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स के एग्जाम को पास कराने के लिए मोर देन सफिशेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, बिना हम टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके साथ जितने भी क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी सारे मार्क वाइज शेयर करूंगी, क्योंकि आपको प्रिपेयर भी इन क्वेश्चन को इसी टाइप से करने हैं। सबसे पहले आपको 5 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, देन 4 मार्क क्वेश्चन, देन 3 मार्क क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में आप करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट नहीं कर पाए तो इतने क्वेश्चन से आप डेफिनेटली फिजिक्स का एग्जाम पास कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम पहले 5 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चा, 5 मार्क क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में सिर्फ 2 ही देखने को मिलेंगे, और उन 2 क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपको ओनली 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। 3 क्वेश्चन यूनिट 4 से और 3 क्वेश्चन आपकी रे ऑप्टिक्स वाली यूनिट से। तो सबसे पहले हम यूनिट 4 के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। आपकी यूनिट 4 में से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। और जो 3 क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से प्रिपेयर करके जाने हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर वाला पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये टॉपिक अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मर डाल के सर्च कीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए कोई ना कोई छोटी वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद आप ये सारे टॉपिक जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको जो प्रिपेयर करना है वो है आपका LCR सर्किट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, या फिर ये भी पूछा जाता है कि LCR सर्किट में जो रेजोनेंस कंडीशन है वो क्या होती है, या फिर हम इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब ऑब्टेन कर सकते हैं, या इसके 3 केसेस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको LCR सर्किट पूरा बाय हार्ट करके जाना है। और उसके बाद थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट से जो आपको करना है वो है AC जनरेटर, जिसे AC डायनामो भी कहा जाता है। इसका लेबल डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिएगा, डेरिवेशन नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 4 में से करने हैं। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है जो आपको पूरे 5 मार्क्स दिला देगा। नेक्स्ट हम यूनिट 6 की बात कर रहे हैं। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का। ये यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चा, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला। इसमें आपको बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशन प्रिपेयर करने होते हैं 2 कंडीशन के लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए या फिर इन्फिनिटी के लिए। और इन 2 डेरिवेशन के अलावा आपको 2 डायग्राम्स भी इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग एग्जाम में ड्रॉ करके आने हैं। थ्योरी आप थोड़ी बहुत लिखेंगे तो चल जाएगा, या नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा लिख कर आइएगा, क्योंकि MP बोर्ड में कॉपी भरने के भी नंबर मिलते हैं। आई नो गलत है, बट ऐसा है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन आप अपने तरीके से लिख कर आ जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आपको करना है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये 2 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आप चाहें तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी करके जा सकते हैं, वो कर लेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा इजी लगेगा। नहीं करना है तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपको करना है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के लिए ये फॉर्मूला डिराइव करना। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको जो करना है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऐसा करके भी पूछ लेते हैं, ये पूरा फॉर्मूला लिख के नहीं देते हैं, या फिर सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के दे देते हैं कि इसको डिराइव कीजिए। तो आपको याद रखना है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है, ये याद करके जाना है। बच्चा, इस पॉइंट पे मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स में, और अब एंड टाइम पे आप ये बड़े बड़े 5 मार्क क्वेश्चन डेरिवेशन करने जाएंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट बिलीव मी, हम स्टूडेंट्स में ना एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर
पावर होती है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें वो टॉपिक भी समझ में आ जाता है जो हमें साल भर कभी समझ ही नहीं आया। मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे ना, आप हार नहीं मानेंगे और ये सोचेंगे कि मैं ये क्वेश्चन तो करके ही जाऊँगा एग्ज़ाम में, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर लेंगे। मुझे आप पे ट्रस्ट है। और सोचिए, जब मुझे आप पे इतना ट्रस्ट हो सकता है तो आपको भी खुद पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो रखना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसी बात पे हम 4 मार्क क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चा, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही चैप्टर में से देखने को मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट नंबर ये 9 है। और इस 4 मार्क क्वेश्चन को भी आप 100% अटेम्प्ट करके आएंगे। बस आपको ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। पहले टॉपिक में आपको लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और इन 5 लॉजिक गेट के आपको लॉजिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल बना के जानी है। उसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है वो है रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन का। इसमें आपको फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों करने हैं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई डेरिवेशन है ही नहीं, पूरा थ्योरी पोर्शन है। तो अगर आप उन बच्चों में से है जिसको डेरिवेशन करने में बहुत मुश्किल होती है, फिर भी आपको फिजिक्स का एग्जाम तो डेफिनेटली पास करना ही है, तो ये चैप्टर आपका सेवियर चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को पूरा ज़रूर करके जाइएगा, मतलब ये 3 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से करना है वो ये है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और इसका फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वाले सर्किट आपको एक्सप्लेन करने हैं थ्योरी में। तो ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 4 मार्क के क्वेश्चन भी 100% पक्के हो गए। इस चैप्टर से आप चाहें तो 2 डिफरेंसेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों है, लेकिन कभी कभी फिजिक्स का पेपर जब थोड़ा ईजी आता है तो 4 मार्क में डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी ज़रूर आ जाता है। अब हम बात करेंगे आपके 3 मार्क क्वेश्चन के बारे में। 3 मार्क के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क का देखने को मिलेगा वो आपको यूनिट 1 में से देखने को मिलेगा। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 3 मार्क के सारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ, इनको मैं बोलकर नहीं बताने वाली हूँ। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये सारे ही आपको करके जाने हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप फिजिक्स का एग्जाम पास करेंगे, बट उसकी कंडीशन है कि आपको मेरे दिए हुए एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं और सही से प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं कि आपने आंसर कुछ और ही लिख के आ गए एग्जाम में, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम पास हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस वाली यूनिट में से दिए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और जिन बच्चों से सातों ना हो तो बच्चा कम से कम ये ट्राई कीजिएगा कि आप कोशिश पूरी करें, ठीक है। अब एंड टाइम पे मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। एग्ज़ाम पास करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, दिन रात पढ़ाई करनी होगी, और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 मार्क का जो क्वेश्चन है आपको यूनिट 2 में से देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में आपका एक ही चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्वेश्चन भी मैंने आपको सिर्फ 5 ही दिए हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस चैप्टर में से आपको 2 3 मार्क के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो अगर यूनिट 1 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं, वो पहले प्रिपेयर नहीं हो रही है, तो पहले आप यूनिट 2 प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने लिखे होते हैं ना, वो मोस्ट IMP होते हैं। 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन उसी टाइप से लिखती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर, जो उससे थोड़ा कम है वो नीचे। तो ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना है, मतलब आपको सीक्वेंस भी यही रखना है प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट आपका 3 मार्क का क्वेश्चन अगेन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाली यूनिट में से आने वाला है। उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालने का डेरिवेशन है। और बाकी के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं जो आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। सारे थ्योरी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन पोर्शन होगा तो सिर्फ इस क्रिटिकल एंगल वाले क्वेश्चन में होगा, उसके अलावा कहीं पे आपको डेरिवेशन नहीं करने हैं। तो अब हम 2 मार्क क्वेश्चंस पे आ गए हैं। 2 मार्क के भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। 2 मार्क के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 1 में से, और यूनिट 1 में से ये जो डेफिनेशंस है ना, आई थिंक कि इनमें से एक 100% आने वाली है। तो अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो सिर्फ ये डेफिनेशन करके चले जाइएगा, और इन सारी डेफिनेशन के अलावा सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करने हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का यूनिट 2 में से भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने
करने हैं। इसमें भी सेम बात कि डेफिनेशन सारी करके जाइएगा। और बच्चा जब आप डेफिनेशन प्रिपेयर करते हैं तो अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें फॉर्मूला है, उसका नोटेशन है, उसकी एसआई यूनिट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आप वो भी लर्न कर लेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन यूनिट 3 में से भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। उसके बाद यूनिट 4 में से आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, जिसके लिए आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना है। डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन से ज़्यादा आपके फेराडेज लॉज और लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में से। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाले यूनिट में से आपको 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का भी आ रहा है और 2 मार्क का भी आ रहा है। इससे पता चलता है कि यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप इसी यूनिट को प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यूनिट 7 में से आने वाला है, जो चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाली यूनिट है। इसमें से आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं। अगेन इसमें से जो पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूनिट 8 में से। इसमें आपके 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 12 एटम्स और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इसमें से मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको 100% करके जाने ही जाने हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 4 बोनस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए है। बच्चा ये क्वेश्चन उस केस में आपको बचाएंगे अगर फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ सेट होता है। तो जो मैंने 6 क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए दिए हैं, उनके अलावा इनके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप चाहें तो आप ये 4 बोनस क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। जो पीडीएफ मैंने आपको पूरी वीडियो में शो की है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा, जो मैंने पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराया है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए था। अगर आपने नहीं देखा है, आपको पासवर्ड नहीं मिला है, तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।